सर ये बताइए कि भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस की नई भर्ती आने वाली है वो कब आएगी, इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए। सर ये बताइए जीडीएस शेड्यूल सेकंड का जो 7वां मेरिट सूची है वो कब जारी किया जाएगा। सर मेरे हाई स्कूल में 95% मार्क्स हैं, मैंने इस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया था लेकिन फिर भी मेरा 6वां मेरिट सूची में नाम नहीं आया है, तो ये बताइए 7वां मेरिट सूची कब आएगा। सर ये बता दीजिए कि भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी की जो नई भर्ती है जिसमें कि एमटीएस पोस्टमैन और मेल गार्ड की भर्ती शामिल है वो कब आएगी, इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके इंफॉर्मेशन दे दीजिए। दोस्तों करीब करीब 10 में से 7 बच्चा ऐसा है जो कि केवल यही सब कमेंट करते रहते हैं और उनको भारतीय डाक विभाग के किसी दूसरे टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, जबकि इन टॉपिक पर मैंने ना जाने कितनी बार वीडियो बनाया और आपको जानकारी बार बार देता रहता हूं कि भारतीय डाक विभाग की जो नई भर्ती है वो कब आएगी। देखिए जब तक कोई अपडेट नहीं आता है तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। उसके अलावा 7वीं मेरिट सूची जो है जीडीएस शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी का वो जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा, लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा। दोस्तों सारे टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग मेरी पुरानी वीडियो जाकर के देखिए। अगर भारतीय डाक विभाग में आप इंटरेस्टेड हो ना तो दोस्तों आप लोग ये जानिए ना कि भारतीय डाक विभाग का जो रूल 8 है, रूल 23 है, जिसे कि भारतीय डाक विभाग का काला कानून कहा जाता है, ये क्या होता है इसके बारे में काफी कम बच्चे जानते होंगे। मोस्टली मैं बता रहा हूं 100 में से केवल 10 ही बच्चे को जानकारी होगी, नहीं तो उसमें से भी 10 बच्चे को भी जानकारी नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं भारतीय डाक विभाग का काला कानून कहा जाने वाला रूल 8 और रूल 23 के बारे में डिटेल से जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रूल 8 के बारे में बताऊंगा। भारतीय डाक विभाग का जो रूल 8 है वो क्या कहता है। तो दोस्तों रूल 8 जो है वो टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट से रिलेटेड है। देखिए रूल 8 का जो पहला पॉइंट है ना वो सबसे खतरनाक है दोस्तों, सबसे ज्यादा डेंजर है। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि 3 साल से कम जीडीएस कर्मचारी को किसी भी वक्त टर्मिनेट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिनका भी जीडीएस में यानी कि भारतीय डाक विभाग में काम करते हुए 3 साल से कम का समय हुआ है ना, उनको किसी भी वक्त जो है टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी कि नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। और ये सबसे खतरनाक पॉइंट है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मैं साफ तौर पे यहाँ पे कहूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसे काला कानून नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे यार। मतलब आपकी गलती हो या ना हो, आपने कुछ किया हो या फिर ना किया हो, लेकिन फिर भी आपको निकाल दिया जाएगा, ये कैसा रूल है। और इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि किस सिचुएशन में आपको निकाला जाएगा, ये चीज यहाँ पे नहीं बताया गया है। मतलब कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, आप जो है स्ट्राइक में शामिल हो या फिर कोई और वजह है, यहाँ पर वजह को नहीं बताया गया है, केवल ये बताया गया है कि 3 साल से कम जीडीएस कर्मचारी को किसी भी वक्त टर्मिनेट किया जा सकता है और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है इसमें यह बताया गया है कि नोटिस आने के 1 माह के अंदर आपको अपने पद से हटना होगा, इस्तीफा देना होगा। यानी कि अगर आप एबीपीएम, बीपीएम या फिर ग्रामीण डाक सेवक के पद पे कार्यरत हो, अगर आपके नाम पर नोटिस आ गया टर्मिनेशन लेटर का, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर जो है हटना होगा अपने पदों से। तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि 1 मंथ का जो टीआरसीए होता है, जिसे कि हम लोग आमतौर पर सैलरी बोलते हैं जीडीएस कर्मचारी का, जब आप क्लेम करोगे तब आपका मनी ऑर्डर के द्वारा दिया जाएगा और जब आप क्लेम नहीं करोगे, भूल जाओगे, तो आपको वो सैलरी नहीं दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। यानी कि क्लेम करेंगे तब आपको टीआरसीए मनी ऑर्डर के द्वारा मिलेगा, यानी कि आपके अकाउंट में नहीं दिया जाएगा, मनी ऑर्डर के थ्रू जो है उस महीने का आपका जो पेमेंट है वो दिया जाएगा। तो समझ रहे हैं ना कि कितना जो है काला कानून है दोस्तों भारतीय डाक विभाग का रूल 8, ठीक है ना। इसमें यह नहीं बताया गया है कि किस स्थिति में आपको जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर आप कोई गलती करते हो या फिर धरना प्रदर्शन यानी कि स्ट्राइक वगैरह में शामिल होते हो, उसके अलावा अशांतिपूर्ण तरीके से आप स्ट्राइक करते हो या फिर सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम होगा क्या कि देखिए आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो अगर आपको टर्मिनेट करना चाहे वो तो किसी वक्त टर्मिनेट कर सकती है और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यह है भारतीय डाक विभाग का रूल 8 दोस्तों, जो कि पूरी तरीके से काला कानून है और इसे जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। ये तो हो गया पहली बात। अब मैं आपको बताऊंगा जीडीएस रूल 23 के बारे में, जो कि हड़ताल यानी कि स्ट्राइक से संबंधित है।
और ये भी कहीं ना कहीं एक काला कानून है दोस्तों भारतीय डाक विभाग में, ठीक है ना। क्या है इसका पहला पॉइंट, ये देखिए पहला पॉइंट ये है कि ऐसा कोई काम ना करें जो आपकी सर्विस को ब्रेक करे, वो काम स्ट्राइक भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि आप अपने हक के लिए स्ट्राइक भी नहीं कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं दे सकते हैं, यानी कि जितने में जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। आप अपनी जायज मांगों को भी यहाँ पे मांग नहीं कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो आपको सर्विस से ब्रेक किया जा सकता है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, ये देखिए, यदि आप स्ट्राइक में शामिल हैं तब आप ड्यूटी से एब्सेंट माने जाएंगे और आपका टीआरसीए जो है वो कटेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी धरना प्रदर्शन दे रहे हो, यानी कि स्ट्राइक दे रहे हो भारतीय डाक विभाग के अगेंस्ट में, तो इसमें होगा क्या कि आप जितने दिन तक जो है धरना प्रदर्शन में शामिल रहोगे, स्ट्राइक में शामिल रहोगे, उतने दिन तक आपको एब्सेंट माना जाएगा, अनुपस्थित माना जाएगा, और उतने दिन का टीआरसीए जो कि आपका सैलरी दिया जाता है उसमें से कटौती किया जाएगा। ये भी शामिल है दूसरा पॉइंट रूल 23 का। और तीसरा पॉइंट ये है कि स्ट्राइक के लिए किसी को उकसाना नहीं है, हिंसात्मक या तोड़फोड़ नहीं करना है। यदि ये सब करते हुए आप पाए जाते हो तो आपको सर्विस से ब्रेक किया जाएगा। चलिए ये पॉइंट मैं मानता हूं कि सही है कि अगर आप हिंसात्मक तरीके से जो है हड़ताल कर रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो, उसके अलावा किसी को उकसा रहे हो स्ट्राइक के लिए या फिर सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हो, तब आपका सर्विस ब्रेक किया जा सकता है। तो ये बात किसी ना किसी हद तक तो बिल्कुल सही है दोस्तों, मैं मानता हूं। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से भी धरना प्रदर्शन दे रहे हो, स्ट्राइक दे रहे हो ना, तो भी आपका जो है टर्मिनेशन लेटर आपके नाम पर आ जाता है और सर्विस ब्रेक का जो है इल्जाम आप पर लग जाता है। अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा कि 12 दिसंबर 2023 से लेकर के 15 दिसंबर 2023 तक जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के द्वारा जो स्ट्राइक चला था दोस्तों पूरे भारत देश में, उसमें करीब 30,000 जीडीएस कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया था दोस्तों। तो उसमें रूल 8, रूल 10 और रूल 23 ही लगा था। इसके बारे में बहुत कम ही बच्चे जानते हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके आपको एक सेपरेटेड जानकारी दे दिया जाए। देखिए, नई भर्ती के बारे में मैं जानकारी देता रहता हूं, जब अगर कोई ऑथेंटिक जानकारी आती है उसके बारे में मैं बताता हूं। कोई भी मेरिट सूची जारी होने वाली होती है दोस्तों तो उसके बारे में भी मैं जानकारी देता हूं। लेकिन इसके बारे में मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम लोग जो है नहीं जानते होंगे कि रूल 8 क्या होता है, रूल 23 क्या होता है, रूल 3A क्या होता है। भारतीय डाक विभाग में इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसे जानिए, और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप भारतीय डाक विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे हो ना, तो क्या हकीकत है, क्या काला कानून है, क्या गलत है और क्या सही है, उसके बारे में रूबरू होना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। और चौथा पॉइंट ये है दोस्तों, नो वर्क नो पे, यानी कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए ये भी ठीक है कि अगर इसमें जैसे नो वर्क नो पे पॉलिसी लगता है, तो अगर आप काम नहीं करेंगे, जितने दिन तक आप काम नहीं करोगे उतने दिन का आपका पैसा जो है वो कटेगा। और पांचवा पॉइंट ये है कि ग्रेजुएटी पर उसके अलावा सेवरेंस अमाउंट, रिटायरमेंट का भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो ग्रेजुएटी मिलती है आपको रिटायरमेंट के बाद, और रिटायरमेंट जो अलाउंस मिलता है, सेवरेंस अमाउंट दिया जाता है, उस पर भी आपका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि उसमें से भी कभी कभी काट छाट हो सकता है अगर आप किसी धरना प्रदर्शन में, स्ट्राइक में शामिल रहेंगे तो। कुछ पॉइंट इसके ऐसे हैं दोस्तों जिसको लेकर के मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूं कि चलिए ठीक है। अब जैसे ये वाला जो पॉइंट है कि हिंसात्मक तरीके से जो है आपको धरना प्रदर्शन नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है, किसी को उकसाना नहीं है और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, नहीं तो आपका सर्विस जो है ब्रेक कर दिया जाएगा। तो ये चीजें तो ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों कि अगर आप जो है अपनी सरकार की जो जायज मांगे है ना, अपनी जो मांगे हैं सरकार से आप मानने के लिए स्ट्राइक देते हो, तो उसमें आपको सर्विस से निकाला जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसे काले कानून के अंदर में कंसीडर करना चाहिए, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूं 3A रूल के बारे में कि 3A रूल क्या होता है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो कि 3A रूल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो 3A रूल का कहने का मतलब ये है कि पहला पॉइंट ये है 3 रूल का कि आप भारतीय डाक विभाग में काम जरूर कर रहे हो, लेकिन आपको कभी भी सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, केंद्र सरकार के कर्मचारी का नौकरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि आपका जो ड्यूटी टाइम रहेगा ना, वो मात्र 4 से 5 घंटे का ड्यूटी टाइम रहेगा, इससे आगे कभी भी बढ़ाया नहीं जाएगा, यानी कि 8 घंटे का ड्यूटी टाइम नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों 2024 में बदलाव होने वाला है भारतीय डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए। देखिए बात चल रही है अभी कि जो जीडीएस के जो कर्मचारी है ना, उनको ड्यूटी
टाइम 7 घंटे करने की बात चल रही है। और जब 7 घंटे ड्यूटी टाइम हो जाएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। और तीसरा सबसे खतरनाक रूल ये है दोस्तों इसमें कि आप जो है भारतीय डाक विभाग के सैलरी पर पूरी तरीके से डिपेंड मत रहिए। इनका कहना यह है कि आप जो आपका जो इनकम ऑफ सोर्स है ना, वो कहीं और से भी होना चाहिए। आप पूरी तरीके से भारतीय डाक विभाग के सैलरी पर डिपेंड मत रहिए, नहीं तो आपको आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर पहले इन्होंने बता रखा है कि आप जो है भारतीय डाक विभाग के सैलरी पर डिपेंड बिल्कुल भी मत रहिए। आप जो है इनकम ऑफ सोर्स कहीं दूसरे से भी आप देख लीजिए अपना, ठीक है ना। तो ये सारा चीज है GDS 3A रूल के बारे में, जो कि बहुत ही बिल्कुल बेकार है दोस्तों। अगर मैं कहूंगा ना तो एक प्रकार से काला कानून इसे हम लोग कह सकते हैं। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था भारतीय डाक विभाग का रूल 8 और रूल 23 के बारे में। मुझे लगा कि एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि इस पर मैंने अभी तक एक बार भी वीडियो नहीं बनाया था। और काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो कि हालांकि मैसेज नहीं करते हैं कि सर ये बताइए, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है यार कि GDS में रूल 8 क्या होता है, रूल 10 क्या होता है, रूल 23 क्या होता है, रूल 3A क्या होता है। मालूम रहेगा तब ना बच्चे कमेंट करेंगे। बस उनको तो यही पता रहता है कि सर ये बताइए भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती कब आएगी, सर ये बताइए कि 6वीं मेरिट सूची कब आएगी, सर ये बताइए ग्रुप C की नई भर्ती कब आएगी। बस वो यहीं तक कमेंट करना जानते हैं। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया है, तो इस तरह की वीडियो को आप लोग देखा कीजिए और शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव के पास, जिनको ये जानकारी नहीं है ना, उनको भी ये जानकारी मिल सके। मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया हो या फिर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।